हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल पोर्शन कवर किया था, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को हमने कवर किया था और आपको बताया था कि आज हम कुछ उससे अपर लेवल के या आपको ऐसे बोल सकते हैं कि आपके जो आंकिक क्वेश्चन हैं उनका भी हम पार्ट कवर करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा फर्स्ट चैप्टर का। इससे पहले हमने 14 वीडियोस कर चुके हैं और हमारी 15 वीडियो है, 15वीं वीडियो है। तो हमने 15 वीडियो में पूरा चैप्टर कवर किया है, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल्स कवर करे हैं। तो होपफुली आपको उम्मीद करते हैं सभी को समझ आया होगा। हिंदी मीडियम का क्वेश्चन इसलिए स्टार्ट किया था ताकि हिंदी मीडियम का भी सोर्स बच्चों तक पहुंच सके। क्लियर बात। तो आज जो टॉपिक हमारे लास्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल रह गए थे उसके टॉपिक के न्यूमेरिकल उसके हम आज कवर करेंगे और कुछ लेवल जो अप करेंगे न्यूमेरिकल्स का, वही सीन रहेगा, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आपको दिखेगा यहाँ पर स्क्रीन पर और बोर्ड पे दिखेगा और हम आपको कॉन्सेप्ट करवाएंगे, क्लियर न्यूमेरिकल करवाएंगे। पहली बात तो ये, और आपका जो काम है वो ये है कि कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ में जब आपको न्यूमेरिकल दिखता है उसको पॉज करिए और आराम से करने का मौका आपको मिलेगा। पॉज हो जाएगा तो मौका मिलेगा ही आपको। और अगर आपको नहीं आता तो आपने प्ले कर ही देनी है वीडियोस, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पहला न्यूमेरिकल और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ वापस इसको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। पहला न्यूमेरिकल है जी आपका 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम तथा QD -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम जो हमें चीजें गिवन है न्यूमेरिकल, ठीक है, हमने हेडिंग डाल दी ताकि हमें याद रहे। अच्छा, पहला न्यूमेरिकल बोला है उसने, एक वर्ग की बात कर रहा है वो। उसने बोला है एक वर्ग, ये इसके विकर्ण बना देते हैं। भुजा की लंबाई कितनी दी है हमें? भुजा की लंबाई दी है A बराबर में 10 सेंटीमीटर। बात क्लियर होगी। तो A B C D ऐसा बोल सकते हैं। A B C D की वैल्यू उसने हमें, आवेश की वैल्यू क्या क्या दी है लिखते हैं जी। QA की वैल्यू दी है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, QA की। QB की वैल्यू दी है हमें 5 माइक्रोकूलम, वो भी माइनस का 5 माइक्रोकूलम। C की वैल्यू दी है हमें कितनी? QC की वैल्यू दी है -2 माइक्रोकूलम और और QD की वैल्यू दी है हमें, QD की वैल्यू दी है हमें -5 माइक्रोकूलम। अच्छा, सबसे पहली बात हम बात करेंगे, अगर हम फोर्स की बात करेंगे, बल की बात करेंगे, सबसे पहले तो भुजा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। अगर हम केंद्र की बात करेंगे, इसको बोलेंगे AO, मतलब AO BO CO DO। क्लियर बात। अच्छा, टोटल की लंबाई कितनी है? 10 है। अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, ये इसको ऐसे लेते हैं, तो ये भी कितना है? 10 है। ये भी कितना है? ये भी 10 है और ये भी कितना है? आमने सामने के लिए 10 मान लेते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में है सारी चीजें, सेंटीमीटर में है सारी चीजें। अच्छा जी, अगर हम ABC अगर हम ये त्रिभुज लेते हैं तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगी। पाइथागोरस लग जाएगी तो कितना हो जाएगा? 10 + 10 कितना हो जाएगा? √20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √20। अगर हम इसको ऐसे करना चाह रहे हैं, ऐसे कर लो। अगर इसको आप ऐसे बोलते हो कि इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई 10 है, तो इसकी लंबाई कितना होगा? 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? क्लियर बात। अब हमने जो चीज कंफर्म करनी है वो चीज क्या है? उसने बोला है केंद्र पर बल क्या होगा, केंद्र पर बल क्या होगा। तो सबसे पहले बात देखो जी, लगने वाला जो बल होगा इसके कारण इसकी डायरेक्शन में, इसके कारण इसकी डायरेक्शन में,
इसके कारण इसके कारण इसके डायरेक्शन में और इसके कारण इसके डायरेक्शन में, क्योंकि हम बोलते हैं जो चार्ज होगा वो इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा। अगर बोलोगे कि F1, F2, F3 और F4, क्लियर बात। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो, उसने क्या बोला है कि 1 माइक्रो कूलम की आवेश की जो बल की बात कर रहा है आवेश के लिए, वो क्या होगा, सभी के लिए बराबर लगेगा। तो F1 के लिए फोर्स, F2 के लिए, F3 के लिए और F4 के लिए फोर्स की वैल्यू क्या है, अगर इक्वल है पर दोनों की दिशाएं देखो क्या है, विपरीत दिशाओं में है। विपरीत दिशाओं में होने के कारण बल क्या कर देगा, एक दूसरे को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। बात क्लियर है। वापिस क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको मैं एक चीज समझाता हूं। इसने बोला है 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रो QB माइनस जो भी ये हमने पढ़ लिया 10 सेंटीमीटर भुजा के एक किसी वर्ग के लिए ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। अच्छा, उसने बोला है कि वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रो कूलम आवेश के लिए बल की गणना करो। तो मैं बता देता हूं कि अब परिमाण में बल क्या है, परिमाण में बल समान है परंतु दिशाएं क्या हैं, विपरीत है। तो अब क्या बोलेंगे, F1 बराबर में माइनस F3 और F2 बराबर में माइनस F4। तो टोटल F नेट मतलब F बल टोटल क्या आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, तो क्या आ जाएगा 0। F नेट क्या आ जाएगा 0। तो टोटल बल क्या आ जाएगा 0। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। अगर वो कुछ बोलता कि परिमाण अलग अलग है, आवेश के लिए परिमाण अलग अलग हो जाते, तो हम बोलते कि आवेश का मान अलग अलग है तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्लियर बात। उतारो जी, उतारो जी। अच्छा, एक चीज और बताना चाहेंगे कि अगर आप इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहोगे तो वो क्या होगा, वो यही होगा कि अगर यहाँ पर अगर चार्ज का वैल्यू अगर अलग अलग कर देंगे तो इसके लिए बल का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्लियर बात। उतारो जी। अगला न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर अगला न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अगला न्यूमेरिकल पढ़ें, उतार लिया तो। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल हमने कुछ पार्ट थ्योरी का भी लिया है ताकि आपको समझ आ सके। कई बार क्वेश्चन थ्योरी का आता है तो लिखना मुश्किल हो जाता है, तो थ्योरी का पोर्शन भी हम देखेंगे आज का। सेकंड न्यूमेरिकल हमारा है, उसमें लिखा है, आपको दिख रहा होगा, उसमें दिया है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाक नहीं टूट सकती। क्यों? हम बोलेंगे कि कोई भी आवेश जो होता है या परीक्षण आवेश होता है वो धनावेश मतलब एक पॉइंट से चलकर, एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर क्या होता है, खत्म होता है। दूसरे बिंदु पर जाकर, दूसरे बिंदु पर जाकर खत्म होता है। इसी दौरान इसका पथ क्या होता है, सतत होता है। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी धनावेश कूदकर दूसरी स्थिति पर पहुंच जाए, वह सतत स्थिति, सतत पथ, देखो सतत पथ से होकर दूसरे बिंदु पर पहुंचता है। ये आपको मैंने रफली इसलिए समझाया है, मान लो कोई भी आवेश की बात कर रहा है तो वो आवेश क्या है, इस पॉइंट से उठकर या इस पॉइंट से उठकर यहां तक जाएगा।
तो ये बोला कि ये वक्र है ही क्या है, सतत पाथ की बात कर रहा है, ना कि ये उछल के यहां आ जाएगा। ठीक है, मेंढक थोड़ी है, चार्ज की बात कर रहा है, आवेश की बात कर रहा है। आवेश के तो क्या है, एक सतत पाथ से आएगा, अपने जो उसकी विशेषता है उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा, ना कि अपनी मनमर्जी चलाएगा। क्लियर बात। अच्छा जी, अगला इसने क्या पूछा है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। ये बात मैंने आपको विद्युत बल रेखाएं जब पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि अगर दो रेखाएं आपस में काट देंगी तो दोनों के काटन बिंदु पर दो क्या निकल जाएंगी, स्पर्श रेखाएं निकल जाएंगी। स्पर्श रेखाओं का मतलब क्या होगा, दो विद्युत क्षेत्र बन जाएंगे जो कि विद्युत बल रेखाओं के नियमों का या विद्युत बल रेखाओं का पालन नहीं करती हैं। बात समझ आ रही है आपको। वापस बोल रहे हैं, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, अगर वो जहां भी काटेंगी वहां काटन पॉइंट पर दो स्पर्श रेखाएं निकल जाएंगी, और दो स्पर्श रेखाओं का निकलने का मतलब हो जाएगा वहां विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बंट जाएगा, और जो कि विद्युत बल रेखाओं को लिए संभव नहीं है। तो अभी आप हमेशा ये बात याद रखना कि कभी भी बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर बात। उतारो जी, उतारना चाह रहे हो तो ठीक है, उतारो। अच्छा, वापिस बात करेंगे, अगर हम बोलेंगे सतत की बात करेंगे तो कोई भी आवेश होता है वो कभी भी कूद कर नहीं जाता, वो सतत स्थिति में सतत पथ को पार करता हुआ निकलता है, और उसको सतत पथ का मतलब हो गया कि अगर उसको बोला गया इस पथ से यहां तक जाना है तो ये वैसे ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि छाल मार के यहां पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो वैसे उसकी सतत पथ होगा, उसी दौरान वो चलेगा। जैसे एक छोटे बच्चे को बोल दिया जाता है कि बेटा इस रास्ते से जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस रास्ते से जाओगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो वो बच्चा क्या करता है, सीधा रास्ता पता है। तो उसी प्रकार आवेश को एक रास्ता पता है, वो रास्ता उसका क्या होगा, सतत पथ होगा जी। उतारो जी, और इसको इरेज करते हैं जी। थर्ड न्यूमेरिकल हम देखते हैं जी। उतारना क्या है, तो समझने की चीजें हैं ताकि आप समझ सको। ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ आ गए तो आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा जी। हाँ जी, हाँ जी, थर्ड न्यूमेरिकल है जी आपका, दो बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलम QB -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो हम पहले जो गिवन है वो लिखना चाहेंगे। इसमें बोला है QA की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोकूलम, QB की वैल्यू है -3 माइक्रोकूलम। ये आवेश के लिए बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इसने बोला है कि दोनों के बीच की जो दूरी है, जो दूरी की बात कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 20 सेंटीमीटर कर रहा है या 0.2 मीटर कर रहा है। एक मिनट, इसको सही लिखता हूं। ठीक है, ये बात कर रहा है जी। अच्छा, उसने बोला क्या है, उसने ये बोला है कि हमें बताओ कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे, कभी भी हम बात करेंगे तो दो बिंदुओं की बात करेंगे, वो बात होगी QA और QB। क्लियर बात। अच्छा जी, O के लिए बात करेगा, अगर 20 सेंटीमीटर दूरी रख रहा है तो हम बोलेंगे दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और इसके बीच में कितनी हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, 10 सेंटीमीटर। क्लियर बात। अच्छा जी, अब वो बोल रहा है कि एक पर चार्ज की वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरे पर चार्ज की वैल्यू क्या है, ऋणावेश है। तो प्लस के कारण लगने वाला जो बल होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो कहाँ की ओर होगा, वो बार की ओर होगा, इसको बोलेंगे E1, और माइनस के कारण कहाँ की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, वो कहाँ होगा, E2। ये बात आपको हम अक्षीय स्थिति के लिए और निरक्षीय स्थिति दोनों के लिए बता के आ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो हमने क्या बोला, प्लस के लिए क्या बोला, बाहर की ओर, और माइनस के लिए क्या बोला, उसके अंदर की ओर, अंदर की स्थिति। आपको ये बातें बोले थे, अगर बाहर की ओर बल रेखाएं जा रही हैं तो धनावेश होगा, और अंदर के लिए बात करते हैं तो ऋणावेश होगा। विद्युत बल रेखाओं में भी बताया था आपको, गोले में भी बताया था आपको। ठीक है जी, ये आपको दोनों बातें बता दीजिए। अच्छा, उसमें अभी पूछा क्या है, उसमें पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। चलो ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने बोला है यदि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश पर कितने बल का अनुभव करेगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे परीक्षण आवेश मतलब सेकंड क्या पूछा है, बल की बात पूछ रहा है। ठीक है जी, तो हम क्या करना चाहेंगे, हम ये करना चाहेंगे कि पहले हम निकालेंगे E1 और E2 की वैल्यू। ठीक है जी, E बराबर में क्या होता है, E1 के लिए हम बोलेंगे KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के लिए 10 वैल्यू है तो K की वैल्यू क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 की पावर -6, माइक्रो को चेंज किया है। R को हम अगर सेंटीमीटर में रखते हैं तो हम लिखेंगे 10 इंटू 10 की पावर -2। बात क्लियर समझ रहे हो? अच्छा जी, क्लियर बात। इसको बोलेंगे 2 से काटेंगे, 2 ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -4, ये आ जाएगा 10 की पावर 8 और ये आ जाएगा 10 की पावर 4, 9 तिया 27, 27 इंटू 10 की पावर 4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी E1 के लिए। अच्छा, सेकंड वैल्यू क्या आएगी, सेकंड वैल्यू हम निकालेंगे किसके लिए, सेकंड वैल्यू हम निकालेंगे E2 के लिए। तो E2 के लिए वैल्यू क्या आएगी KQB, इसको A लिख दो और इसको B लिख दो अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों के लिए सेम बात करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू QB की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 10 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, याद आया, आर स्क्वायर है हमने आर में निकाल ली वैल्यू। ठीक है, अब देखो जी, काट पीट करी 10 कितना आ गया था, वापिस लिखते हैं इसको, 9 तिया 27, 27 इंटू 10 की पावर 8 रह गया था अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2। तो ये काटेंगे 10 की पावर 10 हो जाएगा, 10 की पावर 10 में से 10 काटेंगे तो कितना आ जाएगा E1 इक्वल टू 27 इंटू 10 की पावर, ये काटा, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 10 हो जाएगा, 10 की पावर 9, ये आ जाएगा E1 का वैल्यू हमारा। ठीक है, E1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 27 इंटू 10 की पावर 9। वापिस बात करेंगे जी, 10 R का स्क्वायर था KQ अपॉन आर स्क्वायर, और क्या आएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर का 10 इंटू 10 की पावर -2, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया और आर स्क्वायर 10 इंटू 10 की पावर -2, -2 से -2 घटा -4 आया, -4 इसमें से घटाया तो कितना आएगा प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा, यहाँ गलती कर दी हमने, यहाँ कितना आएगा 10 की पावर 4 आएगा। वापस लिखो जी इसको, वापस लिखो इसको, E1 का जो वैल्यू है, अगर इसको पूरा 10 की पावर 2, 10 की पावर -6, 10 की पावर -4 है, इसको काटो 10 की पावर -2 आ गया, 10 की पावर -2 आ गया और ये आएगा 10 की पावर 8 और ये आ जाएगा 10 की पावर 7 और ये आ जाएगा 10 की पावर 5, 9 तिया 27 इंटू 10 की पावर 5। अब आ रहा है सही जी। ठीक है जी, पहले हमने 10 की पावर छोड़ दिया था वो वाला। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस आएगा, तो कितना आएगा 10 इंटू 10 की पावर -2, 10 इंटू 10 की पावर -2, -4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसको काटेंगे, इससे कितना आ जाएगा 10 की पावर 7 और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 2, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 5, 27 इंटू 10 की पावर 5, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी E1 E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर 5, 27 इंटू 10 की पावर 5। अब देखो जी, वापस कैलकुलेशन चेक कर लेंगे जी। अच्छा, अब देखो जी, जो QA है और QB है, दोनों के लिए डायरेक्शन E1 और E2 की वैल्यू की डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम है, तो क्या करेंगे, टोटल जो E आएगा वो क्या आएगा, E आएगा वो क्या आएगा, E बराबर में क्या आएगा E1 प्लस E2 आएगा, E1 प्लस E2 आएगा, तो क्या आएगा, इसको जोड़ते हैं, 10 की पावर 5 कॉमन आ जाएगा, 27 प्लस 27 कितना हो जाएगा 54 इंटू 10 की पावर 5। अगर 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो कितना आ जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 6, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही करेंगे हम तो, 55 इंटू 10 की पावर 5, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हमने निकाला है जी।
अगर 10 की पावर 6 करना चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 6। वो भी आपका आंसर सही है जी। उतारो जी। उतार लिया होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जो बी पोर्शन दिया हुआ है, इसको इरेज कर दें। चलो पढ़ा दो। सेकंड अगला पढ़ते हैं। इसमें दिया है जी आपको, इसमें बोला गया है कि यदि 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परिरक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो बिल्कुल इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आवेश हमने लेना है वो लेना है हमने ऋणात्मक। तो ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, -1.5 इंटू 10 की पावर -6 दिया है, +6 दिया है, -9 दिया हुआ है। इरेज करना चाहेंगे इसको ताकि अगला जो इसका बी पार्ट है उसको हम कवर कर सके। ये समझ आ गया ना, क्योंकि उसमें वो उसमें हमने एक बार दिया था, ये हमने कई बार मिस्टेक कर चुके हैं। आर 2 बार लेना है, उसमें आर का स्क्वायर होता है ना कि Q/R², है ना, उसको हमने एक बार काट दिया था तो 9 लगा दिया था, उसको चेंज कर दिया जी। अच्छा, उसने हमसे पूछा है बल का मान। तो बल का मान क्या होगा, F बराबर में Q0 E या Q, परीक्षण आवेश की बात कर रहा है तो Q0 ले लेते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज की या परीक्षण आवेश की। तो बोल रहा है 1.5 इंटू 10 की पावर कितना, प्लस का 9, और ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी 54 इंटू 10 की पावर कितना है 6 है ना। तो हम क्या करेंगे, हम काटेंगे इसको। 6 है, प्लस का या माइनस का है, ये आया हमारा 10 की पावर 6, 54 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर 9। तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, बल का मान आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो वैल्यू अभी चेक कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि 1.5 ऋणात्मक के लिए 10 की पावर 9 के लिए आपको बोला गया है, तो आपने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है जी, तो आपका आंसर आ जाएगा। 54 इंटू 10 की पावर 5 था हमारा जी, ना कि 6 था। ठीक है जी, और ये मल्टीप्लाई कर देना, 9 और 5 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 54 इंटू 15 करना है। इसके अलावा कुछ हमारा काम नहीं है। क्लियर बात। उसके अलावा कुछ नहीं पूछा। उसने बोला परीक्षण कितना बल का अनुभव करेगा, तो हमने ये बता दिया जी, इतने बल का अनुभव करेगा, जो कि न्यूटन में इसका माना जाएगा। इरेज कर रहे हैं जी। छोटा सा क्वेश्चन था लास्ट साइड बी वाला, बाकी तो सही हमने कर लिया। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। किसी निकाय में दो आवेश 2.5 इंटू 10 की पावर -7 तथा QB -2.5 इंटू 10 की पावर -7 क्रमशः दो बिंदुओं A 0 0 -15 तथा B 0 0 +15 पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात की थी, हमें याद है P बराबर में Q इंटू D की बात करी थी। अच्छा, Q क्या था, आवेश था, D क्या था, उनके बीच की दूरी। x y z की बात कर रहा है तो x और y की वैल्यू कितनी है 0 0, और z की वैल्यू कितनी है, एक में 15 है और एक में कितनी है -15 है। तो पहले वाले में 15 है या बाद वाले में 15 है, तो पहले वाले में कितनी है 15 और सेकंड वाले में कितनी है -15। तो टोटल दूरी कितनी होगी, अगर d की बात करें तो टोटल की दूरी कितनी होगी 15 -15 कितनी होगी, d की दूरी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी दी हुई है वो हम चेक कर लेंगे। क्लियर बात। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए दूरी हमने कैसे निकाल ली है। वापस बोल रहे हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 15 और 15 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। 15 प्लस का और माइनस माइनस प्लस 15, मतलब ऐसे करेंगे ना 15 माइनस माइनस 15 तो कितना हो जाएगा 30 तो हो जाएगा। तो d के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, दो चार्ज आवेश के बीच में दूरी कितनी होगी 30 होगी जी। क्लियर बात। अच्छा, सबसे पहले इसने पूछा है कि दोनों आवेशों का मान क्या होगा, टोटल आवेश क्या होंगे। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे, कुल आवेश की बात करेंगे तो हम लिखेंगे कुल आवेश मतलब Q बराबर में QA प्लस QB। तो QA प्लस QB, Q 2.5 इंटू 10 की पावर -7 प्लस -2.5 इंटू 10 की पावर -7, यही गिवन है जी, यही गिवन है जी। अच्छा जी, तो हम दोनों के आवेश की बात करेंगे तो कुल आवेश की जो बात करेंगे वो Q का मान क्या आएगा 0 आएगा जी, वो क्या आएगा
0 आएगा जी। बात समझना चाह रहे हो, समझना पड़ेगा जी। 2.5 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -7 निकालेंगे, प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा 0 कर देगा। तो कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश का मान तो ये होगा ना, जैसे हमने बोल दिया कि मान लो कि ये डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर कितना आवेश है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस डिब्बे के अंदर जितना भी आवेश है उसको बीजगणितीय योग कर दो। तो हमने क्या कर दिया, उसका कुल आवेश निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड पूछा है कि उसका द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करोगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा है, हमने पढ़ा है T बराबर में Q इंटू डी। तो Q की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर 7 प्लस का या माइनस का 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर है, मीटर में दी हुई है, 30 सेंटीमीटर में दी है, तो 30 इंटू 10 की पावर -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 की पावर -9 हो जाएगा। और ये हटाएंगे 25 तो नीचे लगाएंगे 10, ये हटाएंगे 0, 25 या 75, तो 75 इंटू 10 की पावर -9 इसका आपका आंसर आ जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण का। किसको लिखते हैं, इसको इसमें लिखते हैं डाइन में लिखते हैं जी, इसको इसमें लिखते हैं डाइन में लिखते हैं। 75 इंटू 10 की पावर -2 द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ जाएगा जी। या आप इसको किसमें लिखते थे, क्यू की मतलब कूलाम और डी का मतलब मीटर, कूलाम इंटू मीटर में भी लिख सकते हो जी। 75 इंटू 10 की पावर -9 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्रॉस चेक कर लेना जी, ये हटाया 10 आया 30 25 75 -7 और -9, मेरा तो यही आंसर आया जी। एक बार आप भी चेक कर लेना आपका क्या आ रहा है जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, उतारो फिर चेक करते हैं, इरेज कर दें, इरेज करते हैं, अच्छा जी इरेज करते हैं। वापिस बोलते हैं, दो आवेश की बात कर रहे थे, दो आवेश में क्या था, जो वैल्यू था वो क्या था 0 ले लिया था। क्यों ले लिया था कि एक पे क्या था धनावेश था और एक पे क्या था ऋणावेश था, इस कारण हमने क्या ले लिया उसको, एक को पॉजिटिव ले लिया और एक को क्या ले लिया नेगेटिव ले लिया। क्लियर बात। अच्छा जी अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अगला क्वेश्चन गिवन है जी 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुवाकारक बल आघूर्ण का परिमाण को परिकलित कीजिए। तो ये आपको वैसे मैं करवाना चाहूंगा नहीं, पर आप बोल रहे हो तो देख लो जी। कुछ नहीं करना, टॉ बराबर में क्या करना है PE sin थीटा। अच्छा जी P की वैल्यू कितनी गिवन है, P की वैल्यू हमें गिवन है 4 इंटू 10 की पावर -9 और E की वैल्यू कितनी गिवन है जी, E की वैल्यू गिवन है जी 5 इंटू 10 की पावर 4, 5 इंटू 10 की पावर 4 और साइन 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा जी 4 इंटू सॉरी सीधा लिखो ना, 5 जो क्या 20 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -5, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 0, 1/2 मतलब 1/2, ये आ जाएगा 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर -4 टो का बल आघूर्ण का मान आ जाएगा जी आपका। क्लियर बात। टो इक्वल टू 10 की पावर -4। उतारो जी, उतारो जी। अच्छा जी उसके बाद हम चेक करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चेक करेंगे जी, देख लो जी, उतारो जी। इरेज करते हैं। अच्छा जी सिंपल क्वेश्चन था ये, तो कोई मुश्किल वाला काम भी नहीं था, हो भी जाएगा। अरे क्वेश्चन बड़े होने से क्वेश्चन बड़े नहीं होते, क्वेश्चन के चीजों को आप समझ पाओगे तो क्वेश्चन छोटे हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी क्वेश्चन देखते हैं जी। दो विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोलों ए व बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आर जो गोले हैं उन गोले के बीच की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। अच्छा जी उसने बोला है यदि दोनों गोलों को पृथक आवेश मतलब 6.5 इंटू 10 की पावर -7। अब ऐसा बोलेंगे दोनों को पृथक आवेश की बात कर रहा है, तो अगर हम बोलेंगे कितना न्यूमेरिकल चल देख लेंगे बाद में। क्यू ए की बात कर रहा है वो कितना कह रहा है 6.5 इंटू 10 की पावर कितना -7, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू
सेम है, ये तो बोला है ना, आवेश दोनों को बराबर दिया है ना। अच्छा जी बराबर दिया है, उसने बोला है बीच की जो दूरी है वो कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है 0.5 मीटर, सीधा लिखना चाह रहे हैं जी, सीधा लिख दिया जी। अब अच्छा बोल रहा कह रहा है इसके प्रतिकर्षण बल कितना है, गोलों के बीच की दूरी की तुलना में ए व बी की त्रिज्याएं नगण्य है। क्लियर बात, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दुगना और गोलों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। चलो ये बात की बात है, पहले ये वाला काम करना स्टार्ट करते हैं। दोनों के बीच में क्या पूछा है, बल का मात्रा पूछा है, तो F बराबर में क्या आएगा, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। तो k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, q1 की वैल्यू क्या, हमने q a लिया तो a ले लो, इसको b ले लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है जी। तो 6.5 इंटू 10 की पावर -7, 6.5 इंटू 10 की पावर -7, और r का जो वैल्यू है वो कितना है 0.5 इंटू 0.5। चको 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 भाई, उठा दिया इसको सबको, पॉइंट उठ गए हैं, 7 और 7 कितने हो गए 14 हो गए। तो लिखेंगे इसको काट सकते हैं क्या इसको, अच्छा काटो जी, 5 एकम 5 13, 5 एकम 5 13, ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 की पावर -14। क्लियर बात। अच्छा जी कुछ कट पिट रहा है, अभी कटेगा ना। अच्छा इसको हम काटते हैं तो ये आएगा 14 में से 9 गए, कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे जी, 5 आ जाएंगे, तो वो कितना आ जाएगा, अच्छा 13 इंटू 13 कितना होता है 169, 169 इंटू 9 कितना हो गया 169 इंटू 9 9 9 81, 8 6 निम 54, 6 निम 54 और 8 कितने हो गए 64, ये आ गया 6 9 एकम 9 9 और 6 9 और 6 15, 1541 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा जी 5 आ जाएगा, वो भी किसका माइनस का। मेरा आंसर ये आ रहा है, आपका कुछ और आ रहा है तो भाई बात करेंगे फिर आपसे, ठीक है जी। 1541 इंटू 10 की पावर -5 ये आंसर आ रहा है जी मेरा। वापिस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं जी। ये क्या आ रहा है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 क्या है, हमें दिया है आवेश का मान जो कि बराबर है दोनों के लिए। k का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, 6.5 10 की पावर -7, 6.5 10 की पावर -7, और r स्क्वायर कितना है 0.5 इंटू 0.5। अच्छा जी काट पीट चेक कर लेते हैं, काटा 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 काटा, ठीक है 5 दिया, 5 का 5 से 15, 13 13 से 169 हो गया जी। 169 इंटू 9 यानी क्या इसका 8 9 6 54 54 है 6 54 54 और 8 कितने हो गए 54 और 8 कितने हो गए 52 हो गए ना जी। 9 निम 81 का 8, ठीक है 6 निम 54, 54 और 2 कितने हो गए 62 सॉरी 6 9 एकम 9 9 और 6 15, 1521 आ रहा है क्या 1521 इंटू 10 की पावर -15 जी। अभी भी कुछ गलत है तो चेक कर लेना जी आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अगला इसमें जो सेकंड पार्ट है वो चेक करते हैं, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है जिसमें बोल रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश को क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई है ना, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दुगनी और गोले के बीच की जो दूरी है उसको क्या कर दिया जाए आधी कर दिया जाए। बिल्कुल करेंगे जी बिल्कुल करेंगे। अच्छा इसकी जरूरत पड़ेगी 1521 इंटू 10 की पावर -5, 1521 इंटू 10 की पावर -5 चेक कर लेना जी एक बार। मैंने तो निकाल लिया अपना f की वैल्यू 1521 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। ये मैंने अपना मैंने क्या निकाल लिया बल निकाल लिया। अब अपना बल निकाल के देखो जी। अच्छा अब क्या बोल रहा है, सेकंड जो क्वेश्चन बोल रहा है उसमें बोल रहा है कि जो आवेश है उनको क्या कर दो दुगना कर दो और दूरी को क्या कर दो आधा कर दो, तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा जी, फर्क ये पड़ जाएगा जी। अच्छा 2 दूए 4, 4 चौक 16, तो आप इसको ऐसे लिख दो जी 16 के QA QB अपॉन R स्क्वायर। कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्यों नहीं है, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। क्लियर बात। अगर आप 16 को मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ करते हो 1571 इंटू 10 की पावर -5, मेरे को याद था और मैंने लिख दिया 1571 नहीं 1521 गलत याद था जी। तो ये आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा जी।
क्लियर बात, वापस बोलेंगे जी। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है आवेश के मान को दुगना कर दिया जाए और दूरी के मान को आधा कर दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। आपके आंसर आपके सामने है जी। समझ आ गई बात। 16 ये क्या बन गया, ये किसका पार्ट ले लिया, इसने एफ का तो पार्ट ले लिया, ये एफ का मान ले लिया, तो एफ का मान क्या आ गया, हमने एफ का मान 2 मिनट पहले निकाला था, जो आपको मैंने बताया था हमारा यूज में आएगा। क्लियर बात, क्लियर बात। उतारना चाहोगे उतारो जी, उतारो जी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो मतलब हम 2 क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, ट्राई मतलब हम कर रहे हैं। क्लियर बात। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, उससे पहले आप इसको उतार लो जी, उतार लो जी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, इरेज कर रहा हूं इसको मैं। अगला क्वेश्चन है बोला गया है 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स का मान बताइए। बिल्कुल सिंपल और सटीक क्वेश्चन है। फ्लक्स की वैल्यू पूछी है, वो होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी दी है, अगर सतह की बात करता तो हम अलग बात करते। Q की वैल्यू दी है हमें 2 माइक्रो कूलम, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये आपका जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा जी। क्लियर है बात, क्लियर है बात। उतारो जी। बड़ा आसान क्वेश्चन और बड़ा ही छोटा क्वेश्चन, आपको समझ आ गया होगा। 5 बराबर में 2 इंटू 10 की पावर -6 गिवन है। इसके अलावा आपको इस पे 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, अभी आप इसको उतारो जी। क्लियर बात, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, उतारोगे, उतार लो जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, इसको उतार लो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। किसी बिंदु आवेश के कारण, मैं पढ़ देता हूँ जी, है ना, चलो दिस करते हैं। उतार लिया होगा, छोटा सा। आप तो टैलेंटेड हो, आप तो उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेते होगे। अच्छा जी, आओ जी, आगे है जी। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु के केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1 इंटू 10⁻³ यदि गॉसियन पृष्ठ को दोगुनी कर दिया जाए तो पृष्ठ पर कितना फ्लक्स गुजरेगा। सर्वप्रथम बात करेंगे, फ्लक्स का जो मान होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसमें अगर आप त्रिज्या की बात करते हो तो हमें त्रिज्या की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बोला है कि अगर फ्लक्स की बात करोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात करोगे, कितना फ्लक्स गुजर रहा है, उसमें से गुजर रहा है जी 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, मतलब कितना जो भी गुजर रहा है, वो जितना फ्लक्स की बात कर रहा है उतना ही फ्लक्स रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर बात। पहला क्वेश्चन आपका, उसकी त्रिज्या को, सॉरी, त्रिज्या को अगर दुगना कर दिया जाए तो पूर्णतः पहले वाला ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अगर उसको मतलब त्रिज्या को दोगुनी करने पर वैसा ही उसका वैल्यू रहेगा। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि बिंदु आवेश का मान क्या होगा, तो मैं आपको यही से करवा दूंगा कि बिंदु आवेश के लिए आप क्या करोगे, 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप इसका क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। देखा जाए तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, फिर भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए है, बट मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरा करवा दिया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रखोगे, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और जो हमें 5 की वैल्यू दी है वो कितनी है, 1 इंटू 10 की पावर -3। मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन एक बार ट्राई करना जी। क्लियर बात। उतारो जी। माइनस प्लस जो भी है आप चेक कर लेना जी। प्लस का 3 दिया हुआ जी, प्लस का 3 दिया हुआ जी। इरेज कर दें। वैसे क्वेश्चन सिंपल था, बता दिया, पर आपके अंक की क्वेश्चन में है तो मैंने करवा दिया जी। अच्छा जी,
सेकंड को अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, सेकंड नहीं कई सेकंड हो गए तो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। उसमें क्या गिवन है जी हमें, उसमें बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। वापस बोल रहा हूं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर अज्ञात क्या है, आवेश है। ठीक है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10 की पावर 3 त्रिज्या अंतर्मुखी मतलब अंदर की ओर है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमें आवेश का मान दिया है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, जब हमने गोले की बात की थी तो हमने ऐसी लंबी लंबी लाइनें लगाई थी और आपको बताया था कि ये रेडियली आउटवर्ड होगा मतलब बहिर्मुख होगा, और अगर अंतर्मुख होगा तो क्या, अंतर्मुख होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो माइनस का होगा। क्लियर बात। तो अब आवेश का जो मान है इसमें जो दिया हुआ है वो हमें साफ पता लग रहा है, वो माइनस का 1.5 इंटू 10 की पावर कितना दिया हुआ है, 3। तो ये हमारा माइनस में होगा। क्लियर बात। अच्छा, अब चेक करते हैं जी आगे, गोले का नेट आवेश कितना होगा। तो आपको एक ध्यान बात रखनी है, जो मेन बात है वो है कि जो आर और आर, जो पहले वाला आर दिया है वो चालक गोले का दिया है, और जो बाद वाला आर दिया है वो हमें एक्चुअल बात करी है। मतलब हम बोलेंगे कि कोई बार पॉइंट पड़ा है, इस पॉइंट के लिए आर की वैल्यू क्या है, वो 10 दी है, और अंदर की कितनी दी है, ऐसा कुछ दिया गया, अंदर की कितनी दी है, 10 दी है, और बाहर की क्या दी हुई है, 20 दी हुई है। तो ये जो अंदर वाला गोले का जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10। वो कौन सी, कैपिटल आर, और बाहर वाली की कितनी है, स्मॉल आर, और हम यूज क्या करेंगे बाहर के लिए, स्मॉल आर। क्लियर बात। अच्छा जी, अब चेक करते हैं वापिस से, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन के अंतर्मुखी जो भी है अंतर्मुखी है, तो गोले का नेट आवेश कितना है। ठीक है, तो हमें आवेश की बात पूछ रहा है, तो हमने एक गोले के लिए, हम सतह पर भार के लिए हमने एक ही फार्मूला चेक किया है, वो फार्मूला चेक किया है, E बराबर में के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। बात समझ आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, ई आर स्क्वेयर अपॉन के बराबर में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू आ जाएगा तो क्यू बराबर में क्या लेंगे, ई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, कितनी गिवन है, ई की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर 3, और आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 इंटू 0.2 अपॉन में के का वैल्यू बचपन से जिंदगी हो गई पढ़ते हुए, और ये पढ़ते रहेंगे हम क्यू की वैल्यू। ठीक है जी, अभी कुछ दुविधा आ रही है क्या, नहीं आ रही चाहिए। अच्छा, इसको बोलेंगे इतना आएगा 5 या 6 आएगा जी, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, और इसको लगा देंगे 10 की पावर 9, क्योंकि 1 और 2 और 3 भगवान आपका भला करे, 10 की पावर 9। अच्छा, माइनस का माइनस, 3 5 15, 3 3 9। ठीक है जी, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा जी, अब इसको माइनस का 3 3 6 18 पॉइंट 3 6 18 पॉइंट 3 6 18 पॉइंट 10 की पावर -9, ये जी आपका आवेश का मान आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। आपका क्या आ जाएगा, कूलाम आपका क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। माइनस का 6.6 इंटू 10 की पावर -9। किसी भी प्रकार की अगर आपको त्रुटि दिखती है तो आप मुझे बताएं, बाकी मुझे लग नहीं रहा कुछ त्रुटि है। पॉइंट 1 2 और 3 लगाया, और 3 लगाया और 3 काट दिया, 10 की पावर 9 माइनस ऊपर आ गया, 15 काटा, 3 3 9, 3 5 15, 5/3 आया, और 5 दूनी 10 दूनी 20, और 3 6 18 पॉइंट 3 6 18। सही है जी, आप देखेंगे ना, बाकी आप मेरे से ज्यादा समझदार हो। ठीक है जी, उतारो जी, 6.6.7 जितना भी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी, इरेज कर दें, इरेज कर दें। ठीक है जी,
वापिस बोल रहे हैं, आर का ध्यान रखना जी, आर के लिए कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, आर के लिए कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आर के लिए अगर परेशानी आ गई तो सारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जी। अगला क्वेश्चन गिवन है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम अपॉन मीटर स्क्वायर है। अच्छा क्वेश्चन, तो बताइए गोले पर आवेश की मात्रा या आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अच्छा, दूसरी बात बोली है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान को बताइए। बता दें जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बताएंगे। हमने जब भी पढ़ा है वो पढ़ा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर में Q अपॉन A पढ़ा है। तो A को अगर मैं 4 पाई आर स्क्वायर लिख दूं तो आपको कोई दुख परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी सर। तो सिग्मा नहीं, Q बराबर में सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हमारी वैल्यू है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सिर्फ काम करना है, वो क्या है। अच्छा, इसके साथ हम एक सेकंड क्वेश्चन भी चेक कर लें क्या। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा, चलो इसको कंप्लीट करते हैं फिर हम सेकंड करते हैं। तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा का वैल्यू कितना गिवन है, सिग्मा का वैल्यू गिवन है जी हमें 80, मतलब 80 10 की पावर -6, 4 इंटू 3.14। आर की वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन, आर की वैल्यू नहीं गिवन, हमें गिवन है जी 2.4 मीटर व्यास गिवन है। तो अगर मैं इसका आधा कर दूं मतलब हमें व्यास की वैल्यू कितनी गिवन है 2.4 मीटर। अगर मैं त्रिज्या निकालूं तो 2.4 अपॉन 2 मतलब 1.2 मीटर। ये बात तो आप पांचवी से पढ़ते आ रहे हो शायद, छठी से, है ना। तो अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 3 लो जी, 3, एक काटा एक काटा, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, हाँ कट रहा है ना। 2 काट दिया, 50 लगा दिया, 25 लगा दिया, 4 काट दिया, 25 आ गया, कुछ कट रहा है क्या। अच्छा, 4 दूनी 8, 8 12 आठी 96, 12 आठी कितना हो गया, 8 दूनी 16, 1 और 8 है 96, 96 इंटू 314 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 25। क्लियर बात। अच्छा, कोई दुविधा वाली बात नहीं है जी। अच्छा, 4 दूनी 8, 8 12 96 इंटू 314 अपॉन 10 की पावर -6 अपॉन 25। अभी आपका काम है जी काट पीट करना, ठीक है। मैं ये काटूंगा नहीं जी, ठीक है जी। ये आ गया आपका Q का मान। अच्छा जी, सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फाई बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नोट का मान रखोगे तो बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। 96 इंटू 314 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 25 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये आपका क्या आ जाएगा, फ्लक्स का मान आ जाएगा। वापिस काटने की जिम्मेदारी आपकी है। वापिस बोलना चाहेंगे, पहले उसने बोला था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीजें गिवन होती हैं उनको लिखना चाहेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को याद करेंगे। जैसे आपको बोल दिया कि रेखीय आवेश की बात कर रहा था, एक रेखीय आवेश तार की बात कर रहा था, तो 2 के लैम्डा अपॉन आर मान आया था, के लैम्डा अपॉन आर आया था, तो बराबर पी साइन थीटा आया था, क्या आया था दे आगुन क्या आया था। जो भी चीजें याद आती हैं उनको हम रिपीट करना, दिमाग में सोचेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। अभी बोल रहा हूं न्यूमेरिकल पोर्शन तगड़ा होगा तो ही फिजिक्स आएगी, न्यूमेरिकल पोर्शन तगड़ा होगा तो ही फिजिक्स आएगी। अभी कभी जिंदगी भर में ये बात याद रखना जी। उतारना चाहोगे उतार लो जी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे या और करोगे, लास्ट करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन अगर लगा तो करवा देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आप करना चाहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन जी, इसको इरेज करता हूँ ताकि आपको कुछ दुविधा ना आए जी। कुछ गलती तो नहीं करी, कुछ गलती तो नहीं करी, कर दीजिए गलती, कर दीजिए गलती।
बता देते हैं वो गलती क्या करी है, हमेशा होती है और आज तो हो रही थी। पाई की वैल्यू कितनी रखी है 3.14 और हमने 1.2 हम भूल चुके हैं जी, ठीक है जी, 1.2 भूल चुके हैं तो 12 लगाओ, 1.2 लगाओ साथ में, और फाई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी, उसमें क्या आएगा 96 इंटू 314 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1.2 अपॉन 25 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। जब भी आर स्क्वायर आता है तब मेरे को लग जाता है कि मैंने कुछ गलती करी है, क्योंकि मैं एक आर भूल जाता हूँ हमेशा, ठीक है। तो आप इसको भूलना मत जी, आप इसको वापस लगा लेना, तो ही मेरे को लगा कि मेरे को गलती लगी, उतार लेना जी इसको 1.2 लगा कर जी। ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई बड़ी इशू नहीं है, ये आपको मेथड बताया था ऐसे करना है, इरेज कर रहे हैं जी। तो लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे जी, बोलना चाह रहा हूं, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व का मान बताइए। तो मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर 4। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 के लैम्डा अपॉन आर, ई बराबर में 2 के लैम्डा अपॉन आर, ई बराबर में 2 के लैम्डा अपॉन आर, है ना जी। पूछा क्या गया इसमें, पूछा गया है रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू बताइए। तो रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू होगी ई आर अपॉन 2 के, इसमें आपने कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, और स्क्वायर भी नहीं है तो गलती वैसे भी नहीं होगी। तो ई आर बराबर में ई आर अपॉन 2 के बराबर में क्या आ जाएगा, रेखीय पृष्ठ जो घनत्व हो जाएगा हमारा वैल्यू हो गया, रेखीय आवेश घनत्व की बात हो जाएगी। और कुछ दिया हुआ है, ठीक है जी, कुछ गिवन नहीं है हमारे, हमें रेखिक आवेश घनत्व की बात कर रहा है जी, ठीक है जी। ये आपका वैल्यू आ जाएगा लैम्डा बराबर में ई आर अपॉन 2 के, क्लियर बात। ई की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, 2 की वैल्यू पता है, के की वैल्यू हमें पता है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। ये थे आपके लास्ट जो आपका लेक्चर एंड न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट आपके खत्म कर चुके हैं हम। अभी एक सेशन अगर रखेंगे तो अभी नहीं रखेंगे, मतलब कल नहीं रखेंगे, परसों नहीं रखेंगे, जब भी रखेंगे नहीं, उसको रखेंगे थोड़े दिन बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें थोड़े से ट्रिपली और नीट के न्यूमेरिकल लेके आएंगे, ताकि आपको संतुष्टि मिले कि हमने जो किया है उससे अपर चीजें भी आती हैं, क्लियर बात। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी समय पर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और मम्मी पापा का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, लेक्चर्स प्रॉपर देखें। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे देख रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे, सबसे बड़ी बात तो वो है, बच्चे जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। वो तो सब्सक्राइब कर देते हैं, पर जो बच्चे देखते हैं और शेयर नहीं करते वो सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो कृपया करके उनको आप शेयर करें, ताकि जो बच्चे नीडी हैं वो बच्चे उसको देख पाए। हम अपना पूरा 100% 120% दे रहे हैं, हम जितना हो सके अपना आर्ट्स निकालते हैं आपके लिए, आपको जितना कंटेंट अच्छा दे सकते हैं उतना देते हैं। तो आपका इतना फर्ज होता है कि आप सिर्फ शेयर करें और एक माउथ पब्लिसिटी करें कि हाँ भाई ये टीचर है, ये पढ़ा रहे हैं, या मैं इससे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, जो भी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी गर्ल्स हैं बॉयज हैं, जितने भी हैं स्टूडेंट्स, सभी के लिए बोल रहे हैं। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते वो बच्चे कर दिया करें, आपको बेल आइकन ऑन कर देंगे, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। अभी अराउंड रेगुलर वीडियो लिए एक आधा दिन का मिस हो गया तो उसके बाद कोई एक्चुअली कई बार कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो कोई इशू है तो उसका प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आज का कुछ प्रॉब्लम था तो नहीं डाल पाए थे, तो कल का सॉरी, तो इस तरह के कारण बोल सकते हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर हमारा होता है आज कंप्लीट, 15 लेक्चर हमारे कंप्लीट। अभी हम देखेंगे जो भी आगे का है प्रोसेस, और आप ये न्यूमेरिकल प्रॉपर करें और आसपास के सभी बच्चों को स्प्रेड कर दें कि हाँ भाई हमारे लेक्चर हम देख रहे हैं, और प्रॉपर लेक्चर देखें, घर पर रहें और मम्मी पापा को परेशान ना करें। थैंक यू वेरी मच।